इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बच्चों बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, पहले इस चीज को समझें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है एटम के अंदर, इस चीज को हमने कॉन्फ़िगर करना है, फिगर आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जो है वो किसी भी एटम के अंदर डिवाइड हुए हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग लेंगे इसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी अगर इजी सी डेफिनेशन की बात करें ना, तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। आप एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम कौन से लेक्चर में, हम बोहर एटॉमिक मॉडल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपने अच्छे से समझा होगा कि क्या होते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एटम के पास जो शेल्स होते हैं ना, यहाँ पर देखें आपके पास ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये जो गोल गोल रिंग्स से बने हुए हैं ना, इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रिंग्स को डिफाइन करेंगे हम। तो अब जो है ना, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एटम के अंदर, इन रिंग्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। जैसे कि हम पहले देख रहे थे ना कि इसमें पहले में 2 हैं, दूसरे में जो है वो 8 हैं। तो यही चीज अभी हमने पढ़नी है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हम स्टार्ट लेंगे ना, वो हम लेंगे शेल्स एंड सबशेल्स से। ठीक है, शेल्स सबशेल्स। अब सबसे पहले तो ये समझें कि ये शेल्स और सबशेल्स होते क्या हैं। शेल्स कहते हैं बच्चों ये एटम के अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, एटम के अंदर ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स। ठीक है, ये जो है इनको शेल्स भी कहते हैं और आप इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इनको, इनको शेल्स भी कहते हैं एंड इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और सब शेल्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, हर एनर्जी लेवल के अंदर, ये एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया, हर एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल या सब शेल्स होते हैं। हर शेल के अंदर सब शेल या हर एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं। मतलब कि समझ जाएं कि एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स। ठीक है, तो हर बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स होता है, एक तो नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी शेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। अब इनको हम देखेंगे कि कौन सा शेल होता है, उसके अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम शेल्स से। शेल्स जो होते हैं उनकी नेमिंग देते हैं बच्चों अगर हम, तो जो फर्स्ट शेल होता है न्यूक्लियस के बाद, जो फर्स्ट शेल होता है इसको हम कहते हैं के शेल। ठीक है, कौन सा शेल कहते हैं हम, के शेल। सेकेंड जो होता है इसको कहते हैं एल शेल, थर्ड जो होता है उसको कहते हैं हम एम शेल, और जो फोर्थ होगा उसको हम कहेंगे एन शेल। ठीक है, के शेल, एम शेल, एन शेल, सॉरी एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कि शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। हमारे पास जो एटम होगा न्यूक्लियस से अगर हम बाहर आना शुरू करें तो फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल, देन एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ये जो शेल्स बने हुए गोल गोल, इनको हम के, एल, एम और एन का नाम देते होते हैं। ठीक है, इनको हम डिनोट करते होते हैं बच्चों एन से। छोटा एन जो होता है ना, शॉर्ट स्मॉल एन जो होता है एन, इससे हम डिनोट करते हैं। अगर एन जो है वो 1 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये के शेल। ठीक है, अगर n जो है वो कितना है, 2 है, तो हमारे पास होगा एल शेल। अगर n जो है वो 3 है तो हमारे पास होगा m शेल, और अगर n जो है वो 4 है तो हमारे पास होगा n शेल। ठीक है, मतलब क्या, न्यूक्लियस से बाहर आना शुरू करेंगे तो फर्स्ट जो है वो n1 होगा, n2, n3, n4, n equals to 1 k shell, n equals to 2 l shell, n equals to 3 m shell and n equals to 4 n shell। ठीक है, ये k l m n इस तरह हमने डिवीजन्स की हुई हैं इनकी। अब इनको हम डिनोट करते हैं n से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से। ठीक है, ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ जाते हैं, इस चीज को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पुट करने हैं इनके अंदर, उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास।
इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो है 2n², ठीक है, 2n²। अब यहां पर ये जो 2n² है ना, ये फार्मूला हमें बताएगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अगर n 1 है तो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे हम, 2 के साथ 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 1 सा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कौन से शेल के अंदर, K शेल के अंदर। तो हम लिख देते हैं यहां पर K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह हम निकालते हैं सेकेंड N शेल के लिए, L शेल के लिए। तो L शेल की अगर हम बात करें बच्चों, N क्या है हमारे पास L शेल के लिए, N 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 इंटू 4 आ जाएगा, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 4 8। तो सेकेंड शेल में कितने आ गए, जो N इक्वल्स टू 2 या L शेल है उसके अंदर कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, M शेल के लिए। M शेल के लिए अगर हम करें तो 2 इंटू M के लिए कितना है, N 3 है, N 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 3 का स्क्वायर लेते हैं, 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो गया, और 2 9 से क्या होता है बच्चों, 18 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास M शेल में, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह हम लास्ट करते हैं N शेल के लिए, जिसका N कितना है, N इक्वल्स टू 4 है। तो N इक्वल्स टू 4 के लिए हम करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू N की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 16 32 होता है। तो हमारे पास जो लास्ट शेल आएगा, जिसको हम N शेल कहते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये तरीका है आपके पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, बहुत इजी तरीका है, बस ये 2n² याद रखें। आपको खाली ये पता चल जाए शेल कौन सा, आप इजीली बता देंगे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 मतलब कि फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर फर्स्ट शेल में, तो फर्स्ट शेल आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट शेल के लिए n इक्वल 1 होता है और इसका नाम K होता है। आप इलेक्ट्रॉन्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, खाली n की जगह पे उसका जो n होगा ना वो पुट करना है। अगर 1 है तो फर्स्ट पुट करेंगे, सेकंड है तो सेकंड पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, थर्ड है तो 3 पुट करेंगे। तो ऐसे आप इजीली इनके लिए शेल्स फाइंड कर सकते हैं, और शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आपको जो चीज समझ आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो ये समझ आ गई कि शेल्स क्या होते हैं, एटम के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं उनको शेल्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपको ये समझ आ गया कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी आपको क्लियर है। थर्ड चीज ये भी आपको क्लियर है कि कौन से शेल को क्या कहते हैं, एंड फोर्थ चीज ये भी आपको क्लियर है कि शेल्स के लिए जो हम n टर्म यूज करते हैं, n इक्वल्स टू 1 2 3, वो किस किस के लिए कौन कौन सी यूज करते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम सब शेल्स पे। सब शेल्स की अगर हम बच्चों बात करें, अब सब शेल्स की अगर बच्चों हम बात करें तो ये इनको हम डिनोट करते हैं L से। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते होते हैं। L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 एंड L इक्वल्स टू 3, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम, L से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इनके लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं S, P, D एंड F, ठीक है। क्या टर्म्स यूज करते हैं, S, P, D, F, ठीक है। शॉर्ट स्मॉल यूज करते हैं, A के एलिमेंट लार्ज यूज करते हैं हम, बड़े बिग यूज करते हैं, और इसके लिए हम स्मॉल यूज करेंगे, ठीक है। S, P, D, F। L इक्वल्स टू 0 मींस के S सब शेल है, L इक्वल्स टू 1 मींस के P सब शेल है, L इक्वल्स टू 2 मींस के D सब शेल है, और L इक्वल्स टू 3 मींस के F सब शेल है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ये L इक्वल्स टू 0 1 2 3 ये आपके लिए नहीं है, आप लोग इसको ना ही ज़हन में रखें तो अच्छा है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है SPDF। SPDF से हम डिनोट करते हैं सब शेल्स को। अब फर्स्ट शेल जो है इसमें कौन से सब शेल है, कितने सब शेल है, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, ये चीज देखते हैं। तो जो इनका n नंबर होगा ना बच्चों, जो शेल्स हमने पढ़े हैं ना, शेल्स का जो n नंबर होता है, ये जो भी होगा ना उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे, ठीक है। मींस के n अगर 1 है, किसके लिए है ये है हमारे पास K शेल, ठीक है। अब ये जो K शेल है ना, इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, इसके अंदर होंगे n अगर 1 है तो कितने सब शेल होने हैं बच्चों, इसके अंदर एक ही सब शेल होना है, और वो कौन सा है, S, ठीक है।
पहला सबशेल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट के लिए एल के लिए, तो एन अगर हमारे पास 2 हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाना है एल शेल। और एल शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे बच्चों? अगर एन 2 है तो कितने सबशेल आने हैं? 2 सबशेल आने हैं। कौन कौन सा आ जाएगा? एस और पी। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एन अगर हमारे पास 3 हो जाए तो हमारे पास शेल्स कितने हो, शेल नेम क्या होगा? ये एम हो जाएगा। और इसके अंदर कितने सबशेल आ जाएंगे बच्चों? इसके अंदर आ जाएंगे 3 सबशेल, क्योंकि एन 3 है तो 3 सबशेल आने। कौन कौन सा आ जाएगा? एस, पी एंड डी। क्लियर? इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं एन इक्वल्स टू 4 के लिए। एन इक्वल्स टू 4 है, ये कौन सा शेल है? ये आ गया हमारे पास एन शेल, बिग एन है इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर कितने आ जाएंगे सबशेल? इसके अंदर 4 सबशेल आ जाएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर है बच्चों? जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं एन वैल्यू बढ़ती जा रही है, सब शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल है? 1 सब शेल है, कौन सा? एस। सेकंड सब शेल के अंदर कितने सब शेल है? 2 सब शेल है, कौन से? एस और पी। यानी कि एन की वैल्यू आपको कितना कुछ बता रही है। देखें, एन की वैल्यू आपको ये बता रही थी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे शेल में, एन की वैल्यू आपको ये बता रही थी कि कितने जो है वो सब शेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसी तरह ये जो सब शेल्स है ना, इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है शेल के अंदर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, शेल के अंदर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हमने ये तो देख लिया इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन उस शेल के अंदर जो सब शेल है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये चीज देखते हैं। एस जो है ना बच्चों, एस के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपने सिंपली 4 ऐड करते जाना है, ठीक है। 4 + 4 ऐड करते जाएंगे तो आपको खुद ही इलेक्ट्रॉन्स पता चलते रहेंगे। अब 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पी शेल होता है उसके अंदर पी सब शेल जो है उसके अंदर कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल में 6 में 4 ऐड करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह एफ सब शेल जो होता है इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 10 में 4 ऐड करो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आपको ये भी पता चल गया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सब शेल में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। सिर्फ आपने 4 ऐड करते जाना है। शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते थे आप? सिंपली इससे पता करते थे 2n² के फार्मूले से। और सब शेल्स से कैसे निकालेंगे आप? सिंपली +4 ऐड करते रहेंगे। पहले आपने 2 लेना है, उसके बाद फिर +4 ऐड करते जाना है, ठीक है। और आप सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि उस शेल के अंदर सब शेल्स कितने हैं। सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके भी आप बता सकते हैं कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एम शेल की बात करूं तो एम के अंदर एस, पी, डी 3 आते हैं ना, तो पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एस में कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो 2 + 6 8 हो गया, 8 + 10 कितना हो गया? 18 हो गया। तो हम पहले ये बात कर चुके हैं कि एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पता चल सकते हैं। अब तक बच्चों आपको सब शेल्स में भी समझ आ गया सब शेल्स कौन कौन से होते हैं। एस, पी, डी, एफ 4 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में कितने होते हैं? 10 और एफ में 14 होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी समझ आ गया कि एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। एन अगर 1 है तो 1 सब शेल हो गया, एन अगर 2 है तो 2 सब शेल, एन अगर 3 है तो 3 सब शेल, एन अगर 4 है तो 4 सब शेल, ठीक है। ये भी चीज हो गई। अब उसके बाद बच्चों आपके पास जो चीज आती है वो आता है इसको लिखने का तरीका। ये आपके पास कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से? लिखने के तरीके की बात करें बच्चों तो आप इसको लिखते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे 1s, मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, इसको आप वर्डिंग में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इस तरह रिप्रेजेंट करते होते हैं आप इसको। ये जो फर्स्ट है ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड शेल आता है, ठीक है। उसके अंदर कितने सब शेल आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड सब शेल आता है, उसके बाद फोर्थ सब शेल आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे सब शेल्स आते हैं आपके पास। इसी तरह इनके अंदर जो है ये शेल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, अब इसको देखें, यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। आपके पास एक नंबर लिखा हुआ होगा जैसे कि 3s लिखा हुआ है, ठीक है। और इनके ये जो होगा ना फर्स्ट वाला, ये आपके पास होगा शेल, शेल इसको कहेंगे। और ये n की वैल्यू है,
n इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर। ये जो बाद वाला होगा ना ये है सब शेल, ठीक है, और ये अगर s है तो मतलब कि ये क्या है, फर्स्ट सब शेल है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज जो आती है, इनके अंदर फिलिंग आ जाती है। आप इनके अंदर फिलिंग कैसे करते हैं, ये जो मैंने लाइंस लगाई है मैंने ऐसे ही लगाई है, लाइंस लगानी नहीं होती, जो लाइंस आप लगाते हैं ना वो और लाइंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप फिलिंग देख लें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने शेल्स बना दिए। अब इनके अंदर बच्चों आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ऐसे। अगर 1s है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी एटम है समझ जाएंगे, मैं यहां पर देता हूं आपको कि x एटम है, उसके अंदर 20 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, 20 एटॉमिक नंबर 20 प्रोटॉन्स, और 20 प्रोटॉन्स तो 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले सब शेल में कितने आ जाएंगे, देखें फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और s जो सब शेल है इसके अंदर भी 2 ही आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर दूसरे में डालते हैं हम, बाकी कितने डल जाएंगे, इसमें 2 इसमें डल जाएंगे, 6 इसमें डल जाएंगे, कितने हो गए 10 हो गए, और डालते हैं हम, इसमें 2 डल जाएंगे, इसमें 6 डल जाएंगे, ठीक है। तो अब कितने हो गए, ये आपके पास 18 हो गए, और 2 हम इसमें डालते हैं तो ये आपके पास 20 कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये होती है फिलिंग, ऐसे फिल करते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि अब मैं इसका बता सकता हूँ आपको वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल 4 शेल है, 4 शेल इसका वैलेंस शेल है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 में आ रहे हैं, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल आपके पास थर्ड होता है इसका, ठीक है, समझ जाएंगे इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते तो इसका वैलेंस शेल होता थर्ड वाला। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इसका वैलेंस शेल है, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, आप ये नहीं कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप खाली गिन रहे हैं, आपने पूरे शेल के इलेक्ट्रॉन गिनने होते हैं, वैलेंस शेल के, वैलेंस सब शेल नहीं बोल रहा मैं, वैलेंस शेल के अंदर इसके अंदर 2 + 6 ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। तो ये इजी डायग्राम होती है, एक आप बनाते हैं एटम के बारे में, और उससे आप इजीली उसके इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, उसके शेल्स बता सकते हैं, उसके सब शेल्स बता सकते हैं, उसका लास्ट शेल, उस लास्ट सब शेल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन आपके जहन में आई होगी, जब मैंने यहाँ पर 4s के ऊपर 2 लिखा था, तो आपने सोचा होगा सर ने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा d के ऊपर 2। तो बच्चों ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सब शेल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ना सब शेल के अंदर, ये हम करते हैं। अब सब शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, तो हम इनकी एनर्जी के हिसाब से इनकी फिलिंग करते होते हैं, ठीक है। ये आपके लेवल की बात नहीं है, आपके जहन में आपको खाली ये बता दिया जाता है कि बस इस तरह ये लाइंस लगा के आपने फिलिंग करनी है। अब ये लाइंस क्यों लगाते हैं हम, आपने देखा होगा, आपको समझाया जाता है तो बताया जाता है कि ये ऐसे लाइंस लगा दें, ये लाइंस लगा के आप सिंपली फिलिंग करते हैं, ठीक है। ये लाइंस लगा के फिलिंग हम क्यों करते हैं और कैसे वो फिलिंग सही होती है, तो ये जो चीज़ है ये मैं भी आपको बताता हूँ। हम जो फिलिंग करते हैं ना बच्चों, ये करते हैं हम एनर्जी के हिसाब से, जिस सब शेल की एनर्जी जितनी होगी ना उसमें हम फिलिंग करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी वाला यहाँ पर हमारे पास कौन है, सबसे लास्ट जो होगा, ठीक है, और सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, ये 1s वाला होगा। आपने ये बोर के उसमें पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बराबर होगी। या शेल जितना, किसी भी सब शेल की एनर्जी की बात करें, किसी भी शेल की एनर्जी की बात करें, तो वो उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बराबर होगी। जितना न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी उसके अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है, 1s पे जो भी होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ये जो 4s 4f तक जो होंगे इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम जो है ना एनर्जी के हिसाब से फिलिंग करते हैं। अब एनर्जी के हिसाब से फिलिंग करने के लिए ना एक रूल है बच्चों आपके पास, जिसको हम कहते होते हैं N+L रूल। ये जो N+L रूल है ना बच्चों, ये हमें बताता है कि कैसे आपने फिलिंग करनी है, ठीक है। आप इनको लाइन से भी लिख देना, तब भी N+L रूल आप अगर लेके चलेंगे तो आपसे कभी भी फिलिंग इनकी खराब नहीं होगी। आपको पता होगा पहले किस में फिल करना है, सेकेंड किस में फिल करना है। अब यहां पर जो कंफ्यूजन आती है वो आती है कि 3D और 4s दो आपके पास सब शेल हैं। कौन कौन सा, 3D एंड 4s, 3D और 4s, ये दो सब शेल हैं आपके पास। मैंने 3D को छोड़ के 4s में फिल किया। अब ये मैंने क्यों फिल किया ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं इस N+L रूल के मुताबिक से, ठीक है। ये N+L रूल जो है ये अभी आपको बता देगा कि आपको पहले 3D में रखने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स या 4s में रखने चाहिए थे, क्योंकि हमें पता है कि हम ये जो फिलिंग करते हैं ये एनर्जी के हिसाब से करते हैं। जिसकी एनर्जी जिस शेल की जितनी ज्यादा है उसमें उतना लेट इलेक्ट्रॉन हमने डाला, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम 3p की एनर्जी देख लेते हैं। ये आपके पास पहले 3p आ गया, फिर 3d एंड फिर 4s है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि सर हमने 3p से पहले क्यों नहीं डाल दिया 4s में। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने 3d से पहले डाल दिया, तो उसको भी देख लेते हैं, आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप इसको देखें,
अब यहाँ पर बच्चों जो चीजें नोट करने वाली है वो है इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक शेल की वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी सब शेल की वैल्यू। क्योंकि हमें जो चाहिए एक n चाहिए, ठीक है, और एक हमें l चाहिए। l आपको पता है सब शेल होता है, और सब शेल्स के लिए मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं कि s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, और d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। अब यहाँ पर देखें n क्या है हमारे पास बच्चों, पहले वाले 3p में देखें n है हमारे पास 3, l कितना है हमारे पास, p है, p के लिए l कितना है 1 है, ये 1 हो गया। तो n प्लस l रूल में पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 इक्वल होता है हमारे पास 4 के। इसकी एनर्जी कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है। नेक्स्ट 3d को करते हैं, 3d के लिए करते हैं तो n हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका n कितना है 3 है, शेल तीसरा ही चल रहा है, ठीक है, और d जो है हमारे पास, d के लिए अगर हम वैल्यू देखें तो 2 आ जाता है, तो l जो है हमारे पास 2 है। तो इसको डालते हैं हम इस रूल में, तो 3 प्लस 2 जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 5। इसकी एनर्जी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या आता है, 4s आता है, 4s के लिए करते हैं। 4s के लिए n कितना है, 4 है, और सब शेल जो है s है, s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0 है। n प्लस l रूल में डालते हैं तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। अब आपको समझ आया, ये हमारे पास क्या था, 3d था, ठीक है, ये 3d था, ये हमारे पास 3p था, और ये हमारे पास 4s था। हमने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से चलना था, पहले हम जिनमें डाला है उनकी एनर्जी किसी में 1 से स्टार्ट होती है, एनर्जी 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एनर्जी 4 है और इसकी भी एनर्जी 4 है, तो हम पहले इसमें डालेंगे फिर इसमें डालेंगे। इसकी एनर्जी कितनी है, 5 है, इसके अंदर हम इसके बाद डालेंगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों ये एरोज लगवाए जाते हैं आपको, कि ऐसे ये एरो लगा, ये एरो लगा, फिर P में फिर S में, ठीक है। ये तो चला सिंपल चल रहा था। एरोज जो काम के आते हैं वो आते हैं इसके बाद से, 3s के बाद से। ये देखें, ये एरो जो है 3p एंड 4s, ये बता रहा है, एरो में हम बताते होते हैं कि आपने टेल से स्टार्ट करना है, हेड की तरफ जाना है। पहले इसमें डालेंगे, फिर इसमें, फिर p में, फिर s में, फिर इस तरह टेल से हेड की तरफ जाएंगे। तो इसमें डालेंगे, फिर इसमें, फिर टेल से हेड की तरफ 3d में, फिर 4p में, ठीक है, फिर टेल से हेड की तरफ, ऐसे चलते हैं। तो आपके पास ये आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो 3p है ना, इसके बाद एनर्जी लेवल जो आता है वो आता है 4s वाला। 3d 4s के बाद आता है, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। क्लियर बच्चों, ये n प्लस l रूल था जिसने आपको ये बताया है कि कैसे आपने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल्स के अंदर, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से। जितनी एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसमें उतनी लेट फिलिंग करनी है आपने। पहले एनर्जी जिनकी कम है उनके अंदर फिलिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो 4 वाले पहले फिल करेंगे आप, 5 वाला बाद में फिल करेंगे। तो यही चीज, इसी वजह से ये लाइंस लगवाई जाती हैं आपको, और इन्हीं लाइंस के उससे आप फिलिंग करते हैं, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ, और ऐसे फिलिंग करते जाते हैं आप। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फिलिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो करके देता हूँ, इसमें फिलिंग करके देता हूँ एक एटम की, क्योंकि मैंने फिलिंग नहीं करके दिया आपको। तो मेरे पास आ गया एक एटम ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, इसकी मैं फिलिंग करता हूँ। तो मेरे पास आ गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। उससे बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर लाइंस लगाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लाइंस लाजमी लगानी है। 2 3 4 6 एंड 7, ठीक है, ये लाइंस लगाई मैंने। अब मैं फिलिंग स्टार्ट करता हूँ। 8 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके अंदर ये आगे 2 आ सकते हैं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। एस सब शेल है, सब शेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट 2 आ सकती है, कम जितने भी आप डालें। फिर ऐसा आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ जाते हैं, ठीक है। फिर P आ रहा है, P के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 डालेंगे तो 10 हो जाएंगे। इसके अंदर 8 है तो हम इसके अंदर 4 डालते हैं, ठीक है। ये आपने फिलिंग कर दी इसके अंदर। अब इसके बाद मैं ये बताता हूं कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर, ये इसका वैलेंस शेल कौन सा है बच्चों, इसका वैलेंस शेल 2 है। ये फर्स्ट नंबर देखना होता है, शेल नंबर देखना होता है आपने, सब शेल नंबर नहीं देखना होता, ठीक है। वैलेंस शेल इसका क्या है, 2 है। 2 मतलब कि कौन सा होगा, L होगा, ठीक है। N इक्वल्स टू इसका 2 है और ये L शेल है, ठीक है। L शेल है और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है ना, वो आता है कि आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे बताते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जो है ना, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे बताना, ठीक है। बहुत ईजी है वो भी।
ठीक है बच्चों, तो मुझे इजाजत है बच्चों, यही था आपका लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर एंड हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो लाजमी देखिएगा। अगर कोई भी इसमें से कंफ्यूजन रह गई हो इस टॉपिक में से बच्चों तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।